सर आज बात करते हैं MEP पे। सुना आपने MEP के बारे में? आज इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा, पूरा समझाऊंगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमने बहुत प्लान दिखाया, बहुत लोगों को हमने प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्लान के बारे में बताया, हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, हमारा प्रोडक्ट कोई नहीं लेता, हमारे बिजनेस में कोई आता ही नहीं है, कोई साइन अप ही नहीं हो रहा। ऐसा क्या सर? कोई तरीका बताएं, कोई जादू की पुड़िया हमें दे दो कि एक बार में लोग धर 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 आने लग जाए। समझ लो कुछ ऐसी ही जादू की पुड़िया की बात करने वाला हूं। मैं हजारों लोगों से, हजारों नेटवर्क मार्केटिंग के बड़े लीडर, छोटे लीडर, हर तरह के लीडर से मिलता हूं, बात करता हूं। मैं देखता हूं ये फॉर्मूला, ये फॉर्मेट कोई यूज ही नहीं कर रहा। हालांकि आज का फॉर्मेट नहीं है, बहुत पुराना फॉर्मेट है, लेकिन कोई यूज ही नहीं कर रहा इसको। और आजकल के टाइम में आप देखोगे एडवर्टाइजर, टीवी एडवर्टाइजर, डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजर, फेसबुक एडवर्टाइजर, यूट्यूब एडवर्टाइजर इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। इसी फॉर्मूला का यूज करके वो बड़ा मार्केट कैप्चर करते हैं। इसी फॉर्मूला क्या है? MEP, मोस्ट एलिजिबल प्रॉस्पेक्ट। क्या है सर? मोस्ट एलिजिबल प्रॉस्पेक्ट। क्या है सर? मोस्ट एलिजिबल प्रॉस्पेक्ट, MEP। सर दो तरह की प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, दो तरह की कैटेगरी होती है। एक होता है एलिजिबल प्रोस्पेक्ट, दूसरा होता है मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट। एलिजिबल प्रोस्पेक्ट, मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट। एलिजिबल कौन प्रोस्पेक्ट है? सारे लोग, सभी लोग, धरती पे जितने लोग हैं, जिनके हाथ पैर हैं, जो इंसान हैं, सभी आपके प्रोस्पेक्ट हैं। दोज ऑल आर एलिजिबल प्रोस्पेक्ट। बट देयर आर सर्टेन कैटेगरी मोस्ट एलिजिबल प्रॉस्पेक्ट। कौन है? आज बताऊंगा उनके बारे में, कैसे उस कैटेगरी, इस कम्युनिटी तक आपको पहुंचना है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे आप डिसाइड करोगे ये आपका MEP है या नहीं है। सर आज बताऊंगा इसके बारे में बहुत डिटेल में, बहुत ध्यान से समझना सर। बिजनेस कई गुना, कम समय में कई गुना बढ़ जाएगा आपका। सर आपके अपलाइन ने आपको जरूर बताया होगा, मैं कई लोगों से सुनता हूं, मुझे भी मेरे अपलाइन ने इनिशियल डेज में मुझे बताया था कि हमें हर किसी को प्लान दिखाना है। हर कोई हमारा प्रोस्पेक्ट है, किसी को हमें नहीं छोड़ना, सबको प्लान दिखाना है। जिसको आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। इस तरह का आपको ही बताया गया होगा और आप भी अपने डाउनलाइन को यही बताते हैं। दरअसल आई एम सॉरी फॉर ऑल अपलाइंस जो इस तरह की बातें अपने डाउनलाइंस को बताते हैं। आई एम सो सॉरी सर, बट ये गलत है सर, ये गलत है। कैसे? आज बताता हूं आपको सब किसी को प्लान नहीं दिखाना, सबको प्लान नहीं दिखाना सर। MEP ढूंढो, मोस्ट एलिजिबल प्रॉस्पेक्ट ढूंढो। कैसे ढूंढो बताता हूं। सर पहले होता क्या है ये मोस्ट एलिजिबल प्रॉस्पेक्ट? होता क्या है? मान लो आप स्टूडेंट हो, आप 18 साल 19 साल के स्टूडेंट हो, तो आपका MEP कौन है? स्टूडेंट्स। 18-19 साल के स्टूडेंट्स हैं आपके MEP, मोस्ट एलिजिबल प्रॉस्पेक्ट्स। एग्जांपल समझाता हूं। आपके पास 100 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, 100 स्टूडेंट्स का कम्युनिटी है, अगर आप खुद भी स्टूडेंट हैं, और दूसरी एक कम्युनिटी है जहां पे 100 प्रोस्पेक्ट्स वहां भी हैं, लेकिन उन 100 प्रोस्पेक्ट्स में कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई शॉपकीपर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई किसी कंपनी का CEO है। सर एक ऐसी कम्युनिटी है। दूसरी कम्युनिटी 100 स्टूडेंट। सर आप भी एक स्टूडेंट हो। अब बताओ कौन सी कम्युनिटी में आप अपना प्लान जाके दिखाओगे, कौन सी कम्युनिटी में अपना प्रोडक्ट जाके बताओगे कि आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा? आप ही बताओ सर, सोचो। एक कम्युनिटी मिक्स कम्युनिटी है, एलिजिबल प्रोस्पेक्ट्स हैं, वहां सभी एलिजिबल प्रोस्पेक्ट्स हैं, CEO, डॉक्टर, लॉयर, हर तरह के लोग हैं। दूसरी कम्युनिटी मोस्ट एलिजिबल, जहां पे सिर्फ स्टूडेंट हैं, जहां पे सिर्फ आपके जैसे लोग हैं। सर अगर आप मोस्ट एलिजिबल प्रॉस्पेक्ट स्टूडेंट कम्युनिटी में गए ना, तो आपको हो सकता है 100 में से 90 रिजल्ट मिले, 80 रिजल्ट मिले, 85 रिजल्ट मिले। लेकिन एक दूसरी एलिजिबल प्रॉस्पेक्ट की कम्युनिटी है, वहां पे हो सकता है 100 में से आपको 10 मिले, 100 में 5 मिले, 1 मिले, या हो सकता है कोई भी ना मिले। क्योंकि आपका वहां से रिलेशन नहीं बन पाएगा सर, लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कनेक्ट कर पाओगे लोगों से। एग्जैक्टली आप लोगों के नीड नहीं समझ पाओगे, आपकी बात हो सकता है लोग ना समझे और आप लोगों की रिक्वायरमेंट ना समझो। बहुत हाई पॉसिबिलिटी सर, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस चीज की। अगर आप राइट कम्युनिटी में जाते हो, ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेंगे। रॉन्ग कम्युनिटी में जाओगे, कम रिजल्ट मिलेंगे। 100 प्लान पे हो सकता है 1 साइनअप हो, 2 साइनअप हो, यहां 100 में से 80 साइनअप हो। समझ रहे हो सर? बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना, दरअसल आपने अपने डाउनलाइन को बताया होगा हर किसी को प्लान दिखाना है, और अगले दिन, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो डाउनलाइन गायब हो जाता है और आप कहते हो तो कुछ करता नहीं। अरे किया था उसने,
प्लान दिखाया था लोगों को, ऐसे ही एलिजिबल प्रोस्पेक्ट के पास चला गया, वो बेचारा थक गया। सर सोचो, आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है। क्या है? लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एनर्जी है। दिन के 50 घंटे नहीं है आपके पास काम करने को, अनलिमिटेड एनर्जी नहीं है आपके पास काम करने को। लिमिटेड एनर्जी, लिमिटेड टाइम, तो लिमिटेड प्रोस्पेक्ट, लिमिटेड मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट के पास क्यों नहीं जाते? सर क्यों वहां सर मार रहे हो जहां पे कुछ रिजल्ट ही नहीं आना? बंजर जमीन पे क्यों खेती करने पे लगे हो? खेती वहां करो सर जहां पे फसल की पैदावार हो सकती है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। मैं ये कतई नहीं कह रहा, अच्छा आप इस चीज को मत समझना कि आपको सबको प्लान नहीं दिखाना, दिखाओ सर, बेशक दिखाओ। अगर आपके अपलाइन आपको बता रहे हैं तो बेशक दिखाओ, लेकिन वहां पे कन्वर्जन कम आएगा सर। मोर राइट पीपल, मोर कन्वर्जन इक्वल टू मोर मनी। ठीक है, ज्यादा राइट पीपल के पास जाओ। अगर आप इंजीनियर हो, अगर आप 25 साल के एम्प्लॉय हो किसी कंपनी में, 25 साल की एज है आपकी और किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, तो आपके लिए एमईपी कौन है? मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट कौन है? वो लोग जो 25 साल 26 साल के हैं और जो किसी ना किसी में नौकरी कर रहे हैं, वो आपके लिए एमईपी हैं सर। वो आपकी बात समझेंगे, आप उनकी बात समझोगे, कनेक्शन बनेगा, रिलेशन बनेगा, साइन अप होगा, कन्वर्जन का रेशियो बहुत ज्यादा आ सकता है। अगर आप एक डॉक्टर हैं सर, डॉक्टर आपके लिए मोस्ट एलिजिबल कम्युनिटी है, वहां पे कन्वर्जन आपका ज्यादा आएगा, बजाय कि आप लॉयर के पास चले जाएं। अगर आप एक लॉयर हैं तो लॉयर की कम्युनिटी के बीच आपका कन्वर्जन ज्यादा आएगा। सर आज कुछ पैरामीटर्स भी देता हूं, सिर्फ प्रोफेशन ही नहीं है पैरामीटर, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिस बेस पे आप एमईपी ढूंढ सकते हो, मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट ढूंढ सकते हो। उससे पहले कुछ और चीजें बताता हूं सर। आपने YouTube का YouTube के एड्स ऑब्जर्व करे होंगे, Facebook के एड्स ऑब्जर्व करे होंगे, यहीं टीवी के एड्स ऑब्जर्व करे होंगे। जो एड्स टीवी में आते हैं वो कुछ जनरल एड्स नहीं होते सर। मान लो जैसे घड़ी डिटर्जेंट का एड आ गया, तो घड़ी डिटर्जेंट का एड अगर वो टीवी पे आ रहा है तो टीवी पे हाउसवाइफ भी देख रही है, नौकरी करने वाला भी देख रहा है, डॉक्टर भी देख रहा है, इंजीनियर भी देख रहा है, उसको घड़ी डिटर्जेंट से क्या मतलब? वहीं YouTube के एड्स, Facebook के एड्स सर स्पेसिफिक होते हैं, वो MEP पे काम करते हैं। उनका टारगेट ऑडियंस कौन है वो इस चीज को बड़े अच्छे से समझते हैं और उन्हीं को अपना ऐड देते हैं जो उस ऐड में इंटरेस्टेड हो। टीवी में क्या होता है, ज्यादा जब भी ऐड आता है हम तो स्किप तो होता नहीं है, लोग घूमने फिरने चले जाते हैं, चैनल बदल देते हैं, कुछ और काम करने लग जाते हैं, ऐड तो कोई देखता ही नहीं। बट अगर रेलेवेंट ऐड है तो सर लोग देखते हैं, लोग इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उसको उस चीज में इंटरेस्ट है और वो लेने वाला भी है या फिर उसकी कोई क्यूरियोसिटी है उस एड में। सर तो रेलेवेंट ऐड चलेगा ना, रेलेवेंट ऐड। ने कभी जैगुआर, BMW, फेरारी जैसी गाड़ियों का ऐड टेलीविजन पे देखा है? कभी नहीं देखा होगा सर, मैंने तो कभी नहीं देखा। वो इसलिए क्योंकि ये जो एडवर्टाइजर्स है वो जैगुआर और BMW जो बना रहे हैं, जिनको ऐड देना है, उनको पता है कि टीवी देखने वाले उनके कस्टमर नहीं हो सकते। जो लोग टीवी देखते हैं वो जैगुआर और फेरारी नहीं खरीदते, और जो लोग खरीदते हैं वो टीवी नहीं देखते, इसलिए उनको पता है उनका एमईपी कहां है। उनका एमईपी टीवी देखने वाले नहीं है, तो वहां ऐड देके फायदा नहीं है। और आप क्या कर रहे हो सर अपने बिजनेस के लिए? सबको अप्रोच कर रहे हो। सर सबको अप्रोच करो, लेकिन एक बात समझ लो, आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है, कम समय में ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करना है ना, मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट के पास जाओ सर, कम समय में ज्यादा रिजल्ट आएगा। आप देखो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो आपकी कंपनी में, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, आप जिस भी कंपनी में हो, वहां जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनका रहस्य, उनका सीक्रेट क्या है? वो सिमिलर कम्युनिटी के लोगों को ज्यादा पकड़ते हैं। उनके ग्रुप में, उनकी टीम में सिमिलर कम्युनिटी का, अगर कोई स्टूडेंट सक्सेसफुल हुआ है तो उसकी टीम में देखो सबसे ज्यादा स्टूडेंट होंगे। अगर कोई डॉक्टर सक्सेसफुल हुआ है तो उसकी टीम में देखो सबसे ज्यादा डॉक्टर सक्सेसफुल हैं। अगर कोई लॉयर सक्सेसफुल हुआ है तो उसकी टीम में देखो सबसे ज्यादा लॉयर हैं। और आप क्या कर रहे हो? आप तो सब पे लगे पड़े हो। नहीं चलेगा सर। तो पैरामीटर देता हूं आपको, पैरामीटर देता हूं, कौन से पैरामीटर के बेसिस पे आप मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट ढूंढ सकते हो। सबसे पहला पैरामीटर, सबसे पहला एज ग्रुप ढूंढो। आप 25 साल के हो तो 25 साल के आसपास वाले लोग आपके लिए एमईपी हैं। आप 30 साल के हो तो 30 साल वाले लोग एमईपी हैं। सेकंड आता है प्रोफेशन। आप अगर डॉक्टर हो तो डॉक्टर्स आपके लिए एमईपी हैं। अगर आप इंजीनियर हो तो इंजीनियर्स आपके लिए एमईपी हैं। नेटिव सिटी, आप जिस जगह से बिलोंग करते हो, जो आपकी नेटिव सिटी है, जहां के आप रहने वाले हो, जहां का आपका जन्म हुआ है, आपको बातचीत में पता चलता है सामने वाले सज्जन भी उसी शहर के हैं, उसी गांव के हैं, सर आपके बात करना आसान हो जाएगा।
बात करने के लिए कंटेंट आपको ज्यादा मिल जाएगा। अच्छा, अभी उसी गांव से हो, अच्छा उस गांव में तो ऐसा, उस गांव में तो ऐसा, हम जब थे उस गांव में तो ऐसा, उस गांव में ऐसा। सर समझ रहे हो, रिलेशन बन सकता है, एक कनेक्शन बन सकता है। नेक्स्ट है करंट सिटी, अभी जहां आप रह रहे हो, अभी जहां आप रह रहे हो उसके बेस पर बात कर सकते हो। सेकंड है, नेक्स्ट है नॉन फ्रेंड्स, कोई एक्स फ्रेंड आपका है और वो एक्स फ्रेंड उनका भी है। सर कोई कॉमन फ्रेंड है दोनों का, उनके बेसिस पे बात शुरू हो सकती है। एजुकेशन, आपने सीए की पढ़ाई जहां से करी थी, सामने वाले ने भी सीए की पढ़ाई वहीं से करी थी, या दोनों ने ही सीए की पढ़ाई करी, या दोनों ने ही बीटेक करा, या दोनों ने ही डॉक्टरी की पढ़ाई करी। सर बात करना आसान। नेक्स्ट है जॉब की कंपनी, सेम कंपनी में अगर काम कर रहे हो या कभी काम किया था, सामने वाले ने एक्स कंपनी में काम किया था, आपने भी कभी एक्स कंपनी में काम किया था, बात करना आसान हो जाएगा। सर प्रोफाइल, जॉब का प्रोफाइल, अगर सेम प्रोफाइल पे आप आज हो या कभी थे, बात करना आसान हो गया। सर ये कुछ पैरामीटर्स हैं, इनको हमेशा ध्यान में रखो, इनको नोटपैड पेन पे लिख लो और दिमाग में ना हमेशा चलाते रहो कि ये आपके लिए एमईपी है, मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट है, मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट है, मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट है। इन्हीं पे ध्यान लगाओ। सर काहे को सबके पीछे जा रहे हो, काहे को जा रहे हो भैया, इतना टाइम नहीं है, इतना एनर्जी नहीं है, सबके पीछे मत जाओ। मोस्ट एलिजिबल, 100 में से 80 का कन्वर्जन चाहिए ना, तो मोस्ट एलिजिबल, 100 में से 1 चाहिए तो सबको पकड़ो, सबके पास जाओ फिर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आपने फेसबुक पेज पे मेरे से कनेक्टेड होना। फेसबुक पेज की बात कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेसबुक पेज का, मुझसे कनेक्टेड रहो। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ पते की बात करी तो वीडियो को लाइक किए बिना जाना मत, और शेयर तो सबको करो अपनी टीम में, उनको बताओ कि भैया इधर उधर सर मत मारो, बंजर जमीन पे खेती करना बंद करो, सही जगह सर मारो, सही प्रोस्पेक्ट के पास जाओ, मोस्ट एलिजिबल प्रोस्पेक्ट के पास काम करो, शेयर करके सबको बताओ। सर और सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा ना, क्योंकि सब्सक्राइब जरूर कर लो कि इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड मैं आपके वीडियो लाता रहता हूं, जो वीडियोस प्रैक्टिकल लेवल पे काम करने में आपको हेल्प करते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करने में हेल्प करते हैं। किताबी बातें कभी नहीं करता मैं, आपने इतने सारे मेरे वीडियो देखे होंगे, किसी वीडियो में मैं किताबी बातें नहीं करता सर, प्रैक्टिकल बातें करता हूं। मेरे वर्कशॉप में भी मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूं। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, इन चीजों में मैं बहुत डिटेल में बात करता हूं, बहुत प्रैक्टिस करवाता हूं लोगों से, एक एक लोगों का हाथ पकड़ता हूं, बताओ भैया यहां क्या होगा क्या होगा, और आपको कहां प्रॉब्लम हो रही है, अपने वर्कशॉप में मैं बहुत डिटेल में काम करता हूं।